Assalamu alaikum, Khawateen और हज़रात. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. आमना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. आज हमारी मैचिंग हुई बट से हमारी मैचिंग हो रही है बिल्कुल. आप देखें मेरा लैंप भी चेंज करना पड़ा सदियों के बाद. इसलिए कुछ फ्रीकी ये लैंप तो इधर हुआ करता था. होता था लेकिन कुछ फ्रीकी सा हो गया था कि लैंप जो था वो फ्लिकर कर रहा था दूसरा, तो वो फिर हमने उतार दिया. आपके घरों के सारे लैंप्स फ्लिकर करते हैं. जब कोई समथिंग पासेस बाय ना, कोई मखलूक, गैर इंसानी मखलूक गुजरे तो फिर वो बिजली की फ्लक्चुएशन सी होती है. परसों सुबह यार मुझे बाद में ख्याल आया. 4:30. हाँ आप पहले बताएं. परसों सुबह 4:30 बजे मैं अपने घर में ठीक है बैठा ड्रामा देख रहा था. लाउंज में नहीं, एक्चुअली नमाज पढ़ने लगा था. पढ़ रहा था. फजर के कितने बजे? 5 बजे होती है. अराउंड दैट टाइम वो लैंप जो कि पूरी रात से ही जल रहा था वो यूं फ्लिकर करना शुरू. ठीक है. तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया. मैं कहा यार ये अभी पूरा रात ये इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, अभी ये 5 बजे क्यों कर रहा है. लेकिन एक स्ट्रेंज मुझे इत्मीनान था, मुझे डर नहीं लगा. वरना यूजुअली मुझे हो कि यार ये लैंप चल रहा था पूरा सब घर पे रात को अकेला में, तो ये क्यों कर रहा है. तो शायद मेरे ख्याल में अच्छे भी होते हों जिन, मुझे लगता है या हो सकता है वैसे सोच में मसला हो. वो वक्त फरिश्तों के भी आने जाने का है मे भी. तो शायद कोई ना कोई. हाँ? तो फरिश्तों ने यही इंडिकेशन देनी थी. होगी गुजरते कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कुछ बड़ी हॉरर फिल्म देखी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इम्पैक्ट होती है. क्या वजह यार ये बिजली को ही क्यों होता है. ये वो फ्लिकर किए जा रहा है. आपको के इलेक्ट्रिक पे शक ना हुआ? नहीं, बाकी लाइट सब सही थी. सिर्फ लैंप जो था वो फ्लिकर कर रहा था. तो अगर आप देखें, आप नोटिस करें कि आप घर में अभी आपकी भी 50 लाइटें और जल रही हैं, कुछ और फ्लिकर नहीं किया, खाली लैंप फ्लिकर किया. तो ये ना आपने सोचा कि शायद इसकी वायरिंग में कोई फॉल्ट हो. पूरी रात तो नहीं कर रहा था वो. तो एकदम ही होता है ना फॉल्ट, तो एकदम उसी टाइम पे हुआ. they chose to that time. हाँ भाई, मुझे एक और क्या ख्याल आया. क्या है? मुझे एक और ख्याल आया जो कि मैंने तमाशा घर जाके कंटेस्टेंट्स को नहीं ये कहा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर इनमें से कोई डरपोक होगा तो काफ़ी दिल पे लेगा बात. लेकिन जब हम वो गलियों में से स्टूडियो के गुजरते हैं ना, और बीच में एक जगह है बंद जहाँ पे ये सारे कंटेस्टेंट्स हैं, उनके बाहर अंधेरा घुप, मैं कहा यार ये वैसे हॉरर फिल्म बन सकती है यहाँ पे. ख़ासतौर पे जहाँ से वो एंट्री होती है वहाँ बाहर इट्स पिच डार्क. ऑफ कोर्स उसके आगे कंट्रोल रूम्स हैं, लोग होते हैं, बट स्टिल. आप वो गलियों के पीछे बात कर रहे हैं. गलियाँ तो हॉन्टेड है भाई, गलियाँ तो हॉन्टेड नहीं कैसे हॉन्टेड है. कैसे हो? आप गई हैं वहाँ पे? हाँ, पीछे आपको दिखाया अंदर 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 कौन सा है ना, जैसे होती नहीं है कोई सी गलियां अंधेरी सी ऐसे जा रही है. वो तो स्टूडियो के अंदर की बात आप कर रही हैं, बाहर कहाँ की बात कर रही हैं आप? हाँ, कहाँ की बात कर रही हैं? स्टूडियो के अंदर की. स्टूडियो के अंदर कोई गलियां एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा. पता नहीं, बस खुद से बनाई जा रही है. तो चलिए यार, मैंने एक और बात करनी थी. करें. कल जब तक हमारी वीडियो आएगी मंडे को मैच हो चुका होगा. इस वक्त मैच हो रहा है. किसका मैच है? इंडिया पाकिस्तान का, एशिया है? जी एक और हो जो गया इंडिया पाकिस्तान. एक और है ना, दे मेड इट टू द नेक्स्ट. both of them made it. Yeah, obviously India hasn't lost a single match, but I want to say that this is my appeal to cricket boards across the world. India and Pakistan should not play cricket again, for the simple reason, if two teams cannot even shake hands on the field, they should not be playing. Any sports is about sportsman spirit. अगर इंडिया में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है कि वो हैंडशेक करें, और जब उन्होंने किया तो उन पर बैकलैश आया, तो इन दो टीम्स को खेलना ही नहीं चाहिए. कब बैकलैश? उन्होंने किया ही नहीं. पिछली दफ़ा आई थिंक किसी एक ने किया था, नॉट ऑन द फील्ड, आउट ऑफ द फील्ड किसी 2 प्लेयर्स ने किया था और बहुत बैकलैश आया था. लिहाजा उन्होंने फील्ड पे किया ही नहीं. तो आप मत खेलें. देखें, मैं इंडिया को ब्लेम नहीं करता. अजीब लग रही है आपकी बात? नहीं लग रही. मैं आपको बता दूं, मैं इंडिया को क्यों नहीं ब्लेम करता. एक मुल्क है, वो ये नैरेटिव पेडल कर रहा है कि यार ये जो मुल्क है ये तो टेररिस्ट स्टेट है, हमने इनके साथ हाथ नहीं मिलाने. अब ये जो नैरेटिव है उनका, उस हिसाब से अगर वो चल रहे हैं तो वो ना मिलाएं. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है यार, ये जो तुम्हारा नैरेटिव है जो तुम बिल्ड कर रहे हो, इसको तुम करो ना. हमारा भी मकसद ये थोड़ी होना चाहिए. और यही बात हमने तब भी की थी, शुरू दिन की थी, पहले दिन की थी, अपने हॉट बाइट्स में बैठ के की थी कि नैरेटिव अपना फिक्स करो भाई. आप उस पे नैरेटिव फिक्स करना हमारा प्रॉब्लम नहीं है. नहीं तो हमारा फिर
बिल्कुल आपने 100% आपने एक्सीलेंट जॉब हमारा तो फिर हमें क्या मौत पड़ी हुई है? मैं ये कह रही हूँ, हमें क्या मौत पड़ी है, हमें नहीं खेलना चाहिए। अगर एक शख्स है yeah. वो पागल हो गया है और वो आपको पत्थर मारी जा रहा है तो आप उसको एंगेज करोगे? नहीं, आप बोलोगे भाड़ में जा भाई। एग्जैक्टली तो मैंने उस वक्त फिल्मों के बारे में भी ये बात की थी और मैं दोबारा क्रिकेट के बारे में भी ये बात करूंगा। अगर एक बंदा आपको नहीं वो कर रहा, आपको क्या पड़ी, आप क्यों मर रहे हैं उनके साथ? एक वक्त था जब फिल्में या कोई भी पॉपुलर कल्चर एंगेज करता था ताकि ये चीज़ें डिफ्यूज़ हों, ताकि चीज़ें नॉर्मलाइज हों, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट जो है वो एक पॉजिटिव उसके मतलब वो वक्त गुजर गया है। वहाँ आपने जब ये फिल्मों की बात हो रही थी, अबीर गुलाल नहीं रिलीज हुई ना वहाँ पे। अगर वहाँ पे होती मैं कहता ठीक है पाकिस्तान में भी रिलीज करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं हुई वहाँ पे। सरदार जी 3 वहाँ नहीं हुई, आपने की ना यहाँ पे रिलीज, क्यों की? ना करते। हाँ, हम हानिया के लिए खुश थे, हम अभी भी हानिया के लिए खुश हैं, हमारी स्टार है, हम हानिया को ऑन करते हैं। हम वो नहीं करेंगे ट्रीटमेंट है कि Never जो हानिया के कैंपेन शुरू कर दें कि हानिया को कैंसिल करो। अच्छा, इनमें बहुत सारे लोग, अब क्योंकि हमें तो पता है ना, हमारे इंडियन व्यूवर्स हैं जो हमें देखते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो उनका बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है, जो कि बहुत अच्छे लोग हैं, जिनके दिल बहुत साफ और अच्छे हैं, और जो समझते हैं यार कि जो टेररिज्म है वो एक ग्लोबल एक इशू है, ग्लोबल मैटर है, उसमें आप किसी एक को इस तरह से सिंगल आउट करके ब्लेम नहीं कर सकते, और वो इन बातों को समझते हैं। लेकिन प्रेशर में आके, क्योंकि वो जो एजेंडा पैडल कर, ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं। ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं कि टॉस हुआ है और उनके कैप्टन ने अपना कमेंट दे के मुंह उधर करके वो निकल गया और आपका कैप्टन खड़ा हुआ है। इट्स जस्ट बैड ऑप्टिक्स, इट्स नॉट अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। लिहाजा मुझे लग रहा है आपको देखना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान इंडिया का मैच। मैं नहीं देख रही, मुर्तज़ा ने लगाया हुआ देख रहा है। मुझे लग रहा है आपको खांसी हो रही है। मैं शरीफ हसन भाई के लिए ना जो आप कावा बनाते हो ना अदरक और नींबू वाला शहद डाल के, वो हसन हो जाए यार, हो जाए। हाँ, वो एक मुझे ड्राई कॉफ और बड़े वाले मग में देना, जो मैंने नए वाले मग है ना उसमें देना। मुझे मेरे ख्याल में मौसम आपको यू नीड समथिंग। आप कल भी खांस रहे थे, आई एम सॉरी, मुझे कल ही आपको देना चाहिए था, नहीं दिया आपने कल। मैंने नहीं दिया कल मैंने सोचा पानी से शायद आपका मसला हल हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका I think I'm a bit under the weather. No, I'm fine otherwise. But you have a scratchy throat. Yeah. Change in weather. Anyway, आज ख़वातीनो हज़रात हम इकट्ठा हुए हैं आपकी खिदमत में लेके, मैं मंटो नहीं हूँ का रिव्यू नहीं लेके खिदमत में हम हाजिर हुए आपकी, क्योंकि उसको वो कि मेरी थ्योरी ऐसी है कि आपकी बेजा बेजा हो जानी है। क्या? जो थ्योरी मैंने आपको देनी है, मैंने देखी नहीं एपिसोड अभी तक। आप देखिएगा, फिर जब मैं आपको थ्योरी दूंगी ना वेडनेसडे को, आपने कहना है आमना व्हाट, अगर दिस इज वेयर इट्स गोइंग, ओ माय गॉड, दिस इज लाइक फैंटास्टिक राइटिंग। ठीक है, मैं आज 2 किस्तें देख लूंगा, लेकिन आज हम इसलिए नहीं रिव्यू कर रहे क्योंकि हमारे पास ड्रामे बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते केस नंबर 9 भी ऐड हो जाएगा इस स्लॉट में, और वेडनेसडे का स्लॉट हमारा हल्का जा रहा था, तो हम मंडे को आगे ले गए हैं। वेडनेसडे को इंशाल्लाह आपको रिव्यू पेश करेंगे। आज हमारे पास जमा तकसीम की 2 किस्तें, हमारे पास है शेयर की 2 किस्तें, और हमारे पास एक बहुत ही लोडेड, एक नहीं 2-3 किस्तें हैं, लेकिन बहुत ही लोडेड 4 किस्तें हैं आपके पास, बहुत ही लोडेड तमाशा रिव्यू है। एपिसोड्स तो अपनी जगह, क्योंकि रिदा हो गई एलिमिनेट अलॉन्ग विद अहमर, और उसके बाद सोशल मीडिया पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक बहुत मूवमेंट चली हुई है बैन बादशाह सलाम, बीबीएस मूवमेंट है ये। बैन कर दें तमाशा को, बैन कर दें बादशाह सलामत को, कहीं कहीं छोटी छोटी आवाजें ये भी आ रही हैं, हसन चौधरी को भी बैन कर दें। हाँ, नहीं यार, तमाशा को भी बैन कर दें। और मुझे अपील्स आ रही हैं, क्या समझाएं इन लोगों को, क्यूट है यार लोग। तो इसको जरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हुआ है तमाशा में, और क्यों लोग बैन करना चाहते हैं सब लोगों को जो तमाशा से जुड़े हुए हैं, और क्या इस पे हमारी और मेरी राय भी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आमना की क्या राय है इसके ऊपर। आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। शेर आमना क्या कहना चाहिए? क्या आप छोड़ें, आप पहले ये बताएं, ये आखिरी 2 एपिसोड थी, अगली लास्ट एपिसोड इज इन सिनेमास। आर यू गोइंग टू गो फॉर इट? I'll tell you what, I'm not going to go for it. Why? I don't want to go to watch Cher in the cinema. I don't think ये आखिरी 2 एपिसोड थी। सर पूरा वो उसका हफ्ता और फिर उससे अगले हफ्ते, I think। अभी तो नहीं खत्म हो रहा। Really?
अभी ये तो नहीं है सेकंड लास्ट एपिसोड आ गया है लिखा हुआ। कहाँ पे? इस एपिसोड पे मैंने तो नहीं देखा। आ गया है। अच्छा, आप अगले हफ्ते शेयर खत्म है? नोट कर लें आप। मैंने तो नहीं देखा। पॉज एंड प्ले करके आप नोट कर लें। मैंने तो नहीं देखा, आप बात करते करते आपसे देख लेता हूँ। मैंने देख लिया सेकंड लास्ट, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा दिल कहाँ पे लिखा हुआ है? मेरे पास तो नहीं आ रहा कहीं पे। मैं भी आपके सामने गूगल कर रहा हूँ या यूट्यूब पे ढूंढ रहा हूँ। किसी रैंडम पेज ने अपलोड किया है, शेयर सेकंड लास्ट एपिसोड लीक्ड। ARY पे तो कहीं पे सेकंड लास्ट एपिसोड। तो आप ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते 2 एपिसोड होंगी और फिर लास्ट होगी? क्योंकि अनाउंस तो नहीं हुआ। ये खबर सही है कि लास्ट एपिसोड इन सिनेमास? हाँ, ये तो ARY पे लगी है ना ARY पे। हाँ, तो लास्ट क्या आप देखेंगे सिनेमा में आखिरी एपिसोड शेयर की? देख, मतलब अगर बुलाया तो चले जाएंगे। मैं नहीं देखना चाहूंगी। ठीक है, अगर रेड कार्पेट इवेंट हुआ आप नहीं जाना चाहिए? नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। चले देखते हैं। शायद चली जाऊँ एक्चुअली। नहीं, एक्चुअली नहीं जाऊंगी। 1 सेकंड में पलटी मारी है। एक्चुअली नहीं जाऊंगी। चले देखते हैं। एक रेड कार्पेट इवेंट हुआ, ARY ने आपको इनवाइट किया कि शेयर में लास्ट एपिसोड की हम सिनेमा में स्क्रीन कर रहे हैं, प्रीमियर हो रहा है। आपको याद है लास्ट एपिसोड जब था? कभी मैं मैंने घर पे देखा था और आपने सिनेमा में देखा था। आप बीमार थी। मैं बीमार थी, मुझे कोविड था शायद, कुछ ऐसी चीज थी, एंड आई एंजॉयड इट मोर एट होम। फॉर द सेम रीजन आई वुड रादर वॉच इट एट होम एंड नॉट गो। ठीक है, इवेंट भी नहीं अटेंड करेंगे, रेड कार्पेट करके वापस नहीं आ जाएंगे। चलो देखते हैं, विल सी। जी, क्या कहना चाहेंगे शेयर की इस हफ्ते की 2? इस हफ्ते की 2 जो एक साथ फहद बड़ा बेगैरत निकला। फहद कौन? यार फहद तो बेगैरत था ही था। मुझे शेर ने डिसअपॉइंट किया है। क्यों? शेर ने इसलिए डिसअपॉइंट किया। शेर ने क्या किया? फहद ने तस्वीर वीडियो बनाई है उसकी बाथरूम में। आप सपोर्टिंग उस पे स्टोरी पे फौरन चले गए, जो मेन स्टोरी है उस पे आए पहले। शेर बेचारा इतना नहीं निकला इस एपिसोड में। शेर ने क्या किया? जब आहत जा रहा था उसके सामान में क्या किया? बॉम्ब रख दिया, प्लांट कराया, ड्रग्स, और फिर प्रोटोकॉल से क्लियर करवा दिया। नहीं कराना चाहिए था। क्यों? इसलिए कि दैट पुट्स योर हीरो इन अ वेरी नेगेटिव लाइट। अगर वो खुद ऐसी हरकत कर रहा होता और लेके जा रहा होता, दैट वुड हैव बीन अ बेटर एंगल टू टेक। इसमें आपने ये देखा कि गलत उस पर इल्ज़ाम लगाया है। जितना भी वो कमीना था, बुरा था, व्हाटएवर, ड्रग्स वो लेके जा नहीं रहा था। इसने राजदान के थ्रू प्लांट कराया। हाँ, तो उसने फिर क्लियर कराया, फिर वहां जाके उसको पकड़ा। आहत जिसने शेर के बाप को मार दिया, यार मर्दों की तरह फेस टू फेस उसको टैकल करता तो मैं कहती बिल्कुल सही है। उसको मारता, उसको कत्ल भी कर देता ना फेस टू फेस। उसने लंबा फंसाना था ना। गलत किया उसने, मीसी हरकत की उसने, घटिया हरकत की है बेसिकली। छोटी बात, शेरों वाली हरकत नहीं की। नहीं, गिदड़ों वाली हरकत की है उसने। ये शेर वाली हरकत नहीं थी, बिकॉज वो लेके नहीं जा रहा था। आप अगर ये दिखाते कि आहद लेके जा रहा है और ये देखता है या राजान बताता है कि सर ये हरकत कर रहा है, ये एम्यूनेशन या कुछ लेके जा रहा है, और फिर शेर कहता मैं यहाँ से क्लियरेंस कराता हूँ, ले जाने दो उसको, वहाँ पकड़ें, आई वुड हैव सेड ओके ग्रेट स्ट्रैटेजी, गुड। प्लांट करना was not a very मायूब लगा मुझे। मायूब नहीं, it was not a very heroic thing to do. It was like a पीछे से खंजर घूम। हाँ, देखिए हीरो कभी पीछे से वार नहीं करता, फेस टू फेस करता है। शेर कभी पीछे से वार नहीं करता। नहीं, बात सही की है। आपके टूटे हुए दिल का क्या करें अब? बात सही की है। आपके टूटे हुए दिल का क्या करें यार? मैंने फिर जब काले कपड़ों में देखा शेर को, मैंने कहा चलो यार इसको माफ है। जब वो एक टाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट्स में शेर आता है फोन पे, मैंने कहा यार ठीक है, अच्छा लग रहा है, इसको सब कुछ माफ है। ठीक है, देखिए मैं सेल्फ कन्फेस मेरा बायस है फॉर पीपल हु आर वेल ड्रेस्ड। मैं क्या करूं? बड़ा दिल आप। हाँ, मैंने दिल बड़ा कर दिया। उस वक्त मैंने दिल बड़ा कर लिया। लेकिन यार, डोंट यू एग्री ऑन अ सीरियस नोट? नहीं यार, it was not a very I'm not too invested in the it was not a very heroic thing to do. I'm not too invested to think about it that मतलब शेर का उसको प्लांट करना, एम्यूनेशन, और फहद का उसके नहाते हुए तस्वीरें लेना, एक ही उसकी बराबर की चीजें थी ये दोनों। फहद तो बहुत ही बेगैरत निकला है। तो फहद तो शुरू से बेगैरत है ना। ये रोशनदान से करके इस तरह की हरकतें कर रहा हूँ। तो क्या करता फिर? क्या करता? लीजिए, आपका कावा आ गया। थैंक यू, मेरा कावा आ गया। गरीब आपको मेज भी देनी। लेकिन है कि ये बहुत ही उसने बेगैरती की है। तो ऐसी वो परेशान हुई बेचारी। वो परेशान सही हुई है। वो कह रहा है मैं वायरल कर दूंगा। अच्छा, उसने डिमांड ये की पहले मैंने सोचा इसने क्या रिकॉर्ड किया होगा, इसको क्या करते हुए रिकॉर्ड किया होगा कि ये क्योंकि वो इतनी परेशान हो गई है।
वो शुरू में एक एपिसोड थी ना, वो नहा के निकलती है और वो बाल चुका है तो वो ये रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो उन्होंने आपको तब का दिया हुआ है कि यार उसने खाली वहीं पे नहीं रिकॉर्ड किया था, कनेक्शन था, हाँ जोड़ा उन्होंने, उसने खाली उस मोमेंट में नहीं रिकॉर्ड किया, वो कहीं और से रिकॉर्ड करके आके फिर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन अब वो बच्ची जो है वो घबरा गई है, वो डर गई है, वो कह रही है क्या करेगी वो घबरा के, ये मर जाएगा तो फोन भी उसका खत्म हो जाएगा। कौन मर जाएगा? फाहद। कैसे? शेर छोड़ेगा थोड़ी, वो बताएगी शेर को तो वो मरेगा ना। वो शेर तो आहत को भी तो फंसवा दिया उसने, फाहद को भी मार देगा, चाचे को भी मार देगा। फिलहाल तो वो शुजात अंकल के पास पहुंच गया कि लो पिस्तौल, अच्छा सीन था, अच्छी थी, ये लोडेड है, अब चाहे तो आज मुझे मार दे। देखे शेर है यार वो, ये देखिए जो बात सही है वो सही है, मैं कोई शेर के खिलाफ शेरों वाली बात की आपने, उसमें गीदड़ की तोहमत लगाई, हाउ डेयर यू। वो हरकत गीदड़ों वाली थी, वो हरकत गीदड़ों वाली थी, जो अच्छी बात यार वो आहत इतना मैटर नहीं करता ना, इसलिए उसने नहीं करनी चाहिए थी। ये हरकत बहुत अच्छी थी, शेरों की तरह वो गया, उसने कहा पिस्तौल लोडेड है, मार दो मुझे, मार दो, किसी को नहीं पता मैं यहाँ आया हूँ, मार दो, इधर ही दफना दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यार अपनी बेटी को माफ कर देना। उसने ये भी कहा कि मेरा चचा और मेरे कजन वैसे मेरे पीछे पड़े हैं, उन्हें मैं मर जाऊंगा, उन्हें इन्वेस्टिगेट भी नहीं करना कत्ल। एग्जैक्टली, मैं तैयार हूँ मरने के लिए। अजीम आदमी। ये बात सही थी, देखिए बात जो सही थी वो सही थी। वो सीन भी अच्छा था शेर और फजर का, जब वो अस्पताल जाता है उसको जेलस करता है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हाँ क्या कर रहे हैं, फूके रख देते हैं, ठंडा करो ना, गरम पी लो, जुबान जला दो अपनी, गला ही जल जाए। हाँ ठंडा करो, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो ये है बात। और क्या हुआ है? और यार वो आइकॉनिक पूरे जो एपिसोड, कौन सा? ताज बीबी और रोमांस हुआ है जो डॉक्टर साहब का, यार डॉक्टर आमिर जाफरी। फिर ताज बीबी को जैसे समरा ने पहले कन्विंस किया है, समरा ने फिर अपने मियाँ को कन्विंस किया है, वजाहत को, फिर डॉक्टर साहब को भी उसने कहा आप मेरे भाइयों की तरह। वैसे इंट्रूसिव सी बात थी एकदम, कि समरा गई, उसने कहा मैं आपको एक बात कहूँ, आपको शादी करनी चाहिए। I mean, how would you feel if you वहाँ पे आप स्टूडेंट टीचर की बात करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टर पेशेंट पे भी तो उसने बहन बन के तो नहीं वो पेशेंट नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी हो रहा है यार, पेशेंट की अटेंडेंट ही है ना यार, कस्टमर ही है ना। नहीं कस्टमर नहीं, ये अनएथिकल नहीं है, क्लाइंट है ना, ये अनएथिकल नहीं है। डॉक्टर साहब के दफ्तर में जाके, डॉक्टर साहब वेले बहुत है यार, एक दिन खाना खा रहे हैं, एक दिन समरा से गप्पे लगा रहे हैं, कोई और उनके पास वो नहीं है पेशेंट। क्या कहना फिर किस्तों के बारे में, कहना क्या चाहेंगी आप? मैं किस्तों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि यार वो कैसा सीन लगा आपको, जो बड़ी अम्मी बैठ के कहती मेरी तो कोई बेटी मेरे पे गई नहीं यार मैंने ये लिखा हुआ ये सीन, मैंने ये सीन लिखा हुआ है कि वो कहती मेरी यार तो हमारा कहना तो मैटर नहीं करता, किसी और को फंसा लेती। इनकी तो शक्लें भी मुझ पे नहीं गई, वरना कोई आशिक होकर ही आ जाता है यहाँ तक। जब वो खुद कह रही है उनकी माँ, और स्क्रिप्ट में है कि ये लड़कियां इतनी खूबसूरत नहीं है, तो फिर हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं डिनाई करने वाले? हम इनको कहें शुरू से, नहीं माँ जी हम शुरू से यही बात कर रहे थे कि आप पे बच्चियां नहीं गई। स्क्रिप्ट में लिखी हुई ये लाइन बोली है उसने, माँ ने, कि ये तो मेरे पे गई नहीं है, वरना फंसा लेती किसी को, वरना इनके पीछे कुछ कोई लग जाता है या अच्छे रिश्ते आ जाते हैं। इनके पास ऑप्शन ही नहीं थे। उन्होंने खुद ये बात कही है, वो अपने मुंह से गई ये बात, उन्होंने कहा मेरी तरह ही नहीं दिखती कोई। लाइक इट, ये दीका जी ने खुद से तो नहीं ऐड कर लिया डायलॉग, पता नहीं क्यूट था ये, अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा यार स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे डायलॉग होते हैं ना, थोड़ा पर्सनल टच डालते हैं, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सी चीज आती है तो मजे का लगता है। हाँ उन्होंने फौरन वो किया भाई कि फारिग करो। एनीवे अच्छी थी यार दो किस्तें। क्या था अच्छा? सिर्फ आपने एक बात माइंड की कि यार शेर ने फ्रंट फुट पे नहीं खेला, अदरवाइज तो अच्छी नहीं यार, बैक स्टैबिंग की है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम क्या थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर प्रॉब्लम यही थी कि यार जो एक मेन ट्रैक है उसको छोड़ के बहुत कुछ और हो रहा है, व्हिच इज नॉट एंगेजिंग। यार वो कहाँ गई है आहत की बीवी नंबर 2? वो निकलेगी ना अभी, मुझे तो नहीं ख्याल है निकलेगी, वो पकड़ा जाता है वहाँ पे, FBI उसको पकड़ लेती है। FBI यार मैं वेट कर रहा हूँ उस सीन का, यार मुझे बड़ा इंतजार है, वो अगले हफ्ते आपको मिलेगा यार, मैं FBI वाले सीन का इंतजार कर रहा हूँ। FBI उसको पकड़ लिया है उसको ने, तो वो थोड़ी वापस आएगा, तो ये किस मुंह से, अनलेस शी इज प्रोबब्ली प्रेग्नेंट। हु? द सेकंड वाइफ। उसके प्रेग्नेंट होने से क्या फर्क पड़ता है? वो फिर लेके आएगी ना अपना सपेट।
इंसान अपना सा मुंह लेके आता है, वो अपना अच्छा बीवी नंबर 1 ने लेकिन ये बोला, उसने हाँ। बोला कि यार वो चोरी उसी ने किया होगा वरना वो इतनी अमीर कैसे हो गई है। हाँ पक्का इसी ने अंगूठी चुराई है, वरना इतनी जल्दी खुशहाली थोड़ी आ जाती है। ये भी बात हुई है। वो अपना सा पेट लेके आएगी, फिर माँ कहेगी कि तो बाप कहेगा कि चलो अगर वो मर भी गया तो कम से कम उसकी औलाद तो है हमारे पास, उसी से उसका नाम आगे बाप चलेगा। ने खुद मरना है, बाप ने खुद मरना है। शेर छोड़ेगा थोड़ी किसी को। नहीं ठीक है, एनी मूविंग ऑन टू आमना जमा तकसीम। जमा तकसीम अगेन इस हफ्ते मैंने एंजॉय किया क्या एंजॉय कर रही दोनों हैं एपिसोड्स को। द नेचुरल एंड वेरी रियल प्रोग्रेशन narrative that they are showing। छोटी छोटी चीज़ों से मेरे ख्याल है पाकिस्तान की हर शादीशुदा लड़की जो है इन मसलों से रिलेट कर पाएगी। पर्सनली तो मैं कर पाती हूँ, नॉट फॉर मी बट आई सॉ माई मदर व्हेन शी वाज मैरिड, और मैंने पूरी ज़िंदगी किस्सा सुना है कि वहाँ भी यही था मेरी दादी के घर में कि जो बहुएँ हैं वो घर पूरा संभालेंगी, खाना पकाने से सफाई, कपड़े, एवरीथिंग, यू नो द bahus were responsible। And my mother was a working person even at that time. So a few weeks into the marriage, she hired a help and she said मेरे behalf पे ये काम करेंगी। अच्छा। और मैं चली दफ्तर, टाटा फिर? बाय बाय जी। So they accepted it. They have, I mean, they had to. Now how these ones are going to respond सही है। It's very interesting. The fact कि आपको ये भी लग रहा है कि एक point of view ये है कि जी joint family बहुत अच्छी है, it's a good way of living, कि आप सब लोग मिल के रहें, बच्चे भी एक सिक्योर एनवायरनमेंट में पल रहे हैं, लेकिन उसकी जो एडवर्सिटी है और जो बुरी चीज़ें हैं उनके बीच में, वो बुराई तो बुराई ही है। जहेज़ की बात करना या उस बेचारी की कपड़े बदलवा देना या जो इस किस्म की रसूमात हैं कि यार वो वाइट में इतनी अच्छी लग रही इतनी थी। वो अच्छी लग रही थी, और बेचारी के जो कपड़े बदलवाए उन्होंने बिल्कुल सही पोर्ट्रे किया कि वो जो अपने खूबसूरत सा सेट पहन के जा रही थी और फिर उसको बदलने पड़े। पोर्ट्रे सही किया, पोर्ट्रे लेकिन मावरा लुक वेरी गुड इन वाइट Mara looked great in white. and in red she looked what she was meant to look. Meant to look, exactly. So portrayal बिल्कुल ठीक था। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये बड़ा every woman watching will also get triggered by this content because people relate to it. At this point now, I'm just hoping and wishing against probability that this boy Cass will actually stand up for her and she will not have to become the bad। वो तो प्रोमोज में देख लिया हमने। नहीं देखा, क्या देखा है? क्योंकि वो घर छोड़ के चले जाएंगे। चले जाएंगे। प्रोमो में क्या देखा था आपने? पहला प्रोमो में क्या था? अच्छा मैं भूल गई हूँ। छोड़ के चले जाएंगे, बट इट हैज़ टू बी, आई होप इट्स हिज डिसीजन, नॉट कि वो उसके मजबूर करने पे या इस टाइप की चीज़ पे आए। छोटी छोटी चीज़ें हसन जो मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ जमा तकसीम की। फॉर एग्जांपल इतनी समझदार है लैला कि वो फैमिली डायनामिक समझना शुरू कर दी है उसने। बच्चियों का जो फैमिली डायनामिक है वो समझ गई है कि एक ज़रा सी चलाको है, कहती है इनको नहीं पता, इनको ज़्यादा लिफ्ट ना दें। उसको समझ आ गई कि जो दूसरी है देयर इज समथिंग इन हर हेड, शी इज अपसेट अबाउट समथिंग, ऑल ऑफ दैट। सो शी इज अंडरस्टैंडिंग दैट एंड दरवाज़ा नहीं खटखटाना। आप बहुत आगे चली हैं, आप शुरू से चले ना। पहले तो ये बताएं कि अकाबा कैसा है? बहुत अच्छा है, थैंक यू। गले के आपके राम आए हो Thank पाए you. जी। पहले तो आप ये बताएं कि जब लैला के वालिदैन मान जाते हैं वो आपको कितना बहुत रियलिस्टिक? सही लगा मुझे। आई विश कि थोड़ा सा वहाँ पे डायलॉग थोड़े ज़्यादा होते, इन द सेंस कि नहीं, लैला के वालिद ने हाँ किया, वो आपको कैसा क्या समझ में आया उसे? नहीं मुझे समझ आया, क्योंकि लैला के वालिद पहले भी ये बात कर चुके हैं कि मैं इनकी इन्वेस्टिगेशन करा चुका हूँ, ये शरीफ लोग हैं। अभी भी आई विश के लैला के वालिद ये बात बोलते। मैं ये सुनना चाहती थी कि गो के हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, उठने बैठने के सोशल डिफरेंसेस बहुत हैं, but at the basis of it they seem like nice people. You have to adjust beta, if you feel that you can adjust then we have no problem, but we're warning you, you may not be able to because they're just very तो ये different. कर दी थी ना बात उन्होंने। हाँ बस ये बात नहीं, मुझे सही लगी बात, सही लगी मुझे। आपको नहीं लगी सही? नहीं मुझे सही लगी, बस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद एक, जैसे आप कह रही हैं, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन और एक सीन निकाल। हाँ, थोड़ा सा इतनी जल्दी ना मानते। हाँ, क्योंकि डायरेक्ट वो हुआ, डायरेक्ट शादी, फिर हम सुहागरात पे चले गए। या तो मुझे लगा एक शायद कोई कॉन्वर्सेशन। एक तो मुझे देखते हुए ऐन इश्क की बहुत याद आती है, जैसे हमने वहां पे ऐन इश्क में देखा, माँ ने बेटी को लेके गई और उसको वो सारी बात समझाई कि यार ठीक है तुम कर तो रही हो शादी,
but remember the doors are always open. Yeah. तो इसी तरह का एक सीन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद बाप वो तो आपने उसी वक्त कहा था ना कि वो सीन हमें पाकिस्तानी ड्रामों में नहीं नजर आता। नहीं आता, नहीं, वो नहीं आया फिर आपको। तो हमें फिर नहीं आया। नहीं आया, उसकी उम्मीद थी कि बाप कॉन्फिडेंस दे देता कि बेटा ओके ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन बट नो दैट द डोर्स आर ऑलवेज ओपन, या इस तरह का कुछ। फिर प्रोडक्शन हाउस ने शादी पे पैसे बचाए, गो के इट कुड हैव बीन अ बिग वेडिंग, इट कुड हैव बीन अ नाइस फन ओकेजन। उन्होंने कहा असली कहानी शादी के बाद शुरू होनी है, तो पैसे क्या खर्चने। सुहाग रात पे डायरेक्टली वो ले गए। मावरा और तला की केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना है? अच्छी लगी मुझे लगी पोटेंशियल है। मुझे लगा सीन्स में नॉट इन दोनों के बीच में, सीन्स में थोड़ा सा और देयर वाज नीड टू पुश इट अ लिटिल बिट। फॉर एग्जांपल जब वो अपना बदशक्ल जेवर उतार रही होती है और वो कहती है आप खोल दोगे, there needed to be a bit of a linger there. There should have been, I felt, and that would have created that intimacy that you needed from that moment. वो बड़ा ही matter of fact आके हार उतार के, you know. आप कह रही हैं हेजिटेंस है, थोड़ी हेजिटेंसी है। इंडल्जेंस नहीं है रोमांस में, वो होनी चाहिए, वो है कम है। वो मतलब है कि वो एक मोमेंट बड़ा अच्छा था जब दोनों कमरे से निकल रहे होते हैं तैयार होके, तला ने ब्लैक सूट पहना होता है, मावरा ने व्हाइट कपड़े पहने होते हैं, उसमें वो जो यूं करता है दोनों के एक्सप्रेशन से, वो बहुत अच्छा था। दोनों लग भी बहुत अच्छे रहे थे। दोनों की केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है उनको मौका नहीं दिया जा रहा कि वो क्रिएट हो। सो आई वुड पुट इट ऑन द राइटिंग एंड द डायरेक्शन हियर एज अपोज्ड टू द एक्टर्स, बिकॉज द एक्टर्स आई थिंक आर क्रिएटिंग द मूड दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ देम। They look good together, and the only problem I have, of course, Mavra's wardrobe is going to change. Laila's wardrobe is going to change according to the Sasural versus the Mecca, and she's portraying that character very well. But वो जो लटे हैं ना माथे पे, I think those are the only annoying part in Mavra's character. हाँ, मुझे भी नहीं पसंद आई। बहुत बुरी हैं वो। पता जब वो पीछे होती हैं, जब माथा पट्टी पहनी होती है, या जब उसने बाल बांधे होते हैं पूरे, बहुत अच्छी लगती है मावरा। ऑफ कोर्स इज ब्यूटीफुल, पर जब वो चार लटें माथे पे आती हैं ना, दिल चाहता है कि पानी लेके ना कहीं चिपका दो कि वो खुदा का वास्ता इनको बंद कर दो। बहुत बुरी है, हेयर स्टाइल बहुत बुरा है। अच्छा, वो सीन भी था जब वो तैयार होके मलेशिया के लिए निकलने लगता है, वो कहता है कपड़े चेंज कर लो, फिर मुझे ऐनिश की याद आई वहाँ पे। तो वहाँ जाके जो मर्जी पहन लेना यहाँ से। अभी तो वो बर्दाश्त कर रही है, सब कुछ सुन रही है। खाना पूरा बनवाया उससे, बुरा बना लेकिन मीठा उसने अच्छा बना लिया, रियल था, रियलिस्टिक चीज़ थी, ठीक है। आगे जो कपड़े उससे दिलवाने लगे हैं वो अब और डिजास्टर होगा। तो वही बात है, इट विल ऑल नाउ डिपेंड हसन, आई फील, कि ये इसको कितना पुश करेंगे। मुझे लगता है जल्दी ये आई होप सो आगे निकल जाएंगे। आई होप सो, बहुत ज्यादा पुश ना करें प्लीज। एक चीज जो जमा तकसीम में थोड़ी सी सलामियां ले ली गई, आपको कैसा लगा? सही है, ऐसे होता है, जॉइंट फैमिली में यही होता है। जो हसन अहमद का कैरेक्टर है उसका सीन चल रहा है किसी और के साथ, बिल्कुल चल रहा है। रात को जो टेरेस पे जाके इसीलिए बीवी को वो खुश करने के चक्करों में गए, तुम सूट ले लो, ये कर लो, एब्सोल्युटली ओवर कॉम्पनसेट। दूसरा वाला ठीक है, बिल्कुल दूसरा वाला ठीक है, सुना भी देता है बीवी को। वो अच्छा सीन था। लेकिन वो जो बीवी जब दूध उसके लिए लाती है, कहती है कि थैंक यू, मैंने सुबह से निकाल लिया था दूध आपके लिए, कहता है बेटियों को भी पिला देना, और ये वो अच्छा था, वो अच्छी डायनामिक दिखाई है। कहता है कि मैंने तो तुमसे सब भी करता है उस पे, ऐसी बात नहीं है। एक चीज बहरहाल जमा तकसीम में मुझे थोड़ी सी जो फील हो रही है, पिछली बार मैंने कहा था कि OTT नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रखा हुआ है। इस बार मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि यार पोटेंशियल है उस तरफ जाने की। जैसे वो पूरा बच्चे का ट्रैक उन्होंने दिया हुआ है एक लड़के का घर में, जो क्या नाम है उसका बच्चे का, जीशान का जो पूरा ट्रैक है। आई वाज थिंकिंग कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि एक जीशान का ट्रैक दिया, फिर एक आपने रूड कज़न वाला ट्रैक दिया, 2 बच्चियों का ट्रैक दिया, तो ज़्यादा थोड़ा आपने दिया। एक बड़ी भाभी हैं उनका दिया थोड़ा सा। मुझे the only unnecessary and OTT and kind of unbelievable thing was कि नई बहू से, जिसका मेहंदी भी नहीं उतरी, पूरा खाना बनवाना, वो मेरे लिए थोड़ा सा ओप था। स्पेशली जब उसने कहा हुआ है कि मुझे नहीं पकाना आता, तो मीठा बनवा देते, लेकिन पूरा खाना 13 लोगों का खाना बनाना, एक्सटेंसिव गोश्त, सब्जी, चावल, that I felt was a bit OTT। कि जब बड़ी भी चली गई, छोटी ने भी हाथ उठा लिया, और अम्मा ने भी नहीं गई। अम्मा का मैं से नहीं खड़ा हुआ जाता,
और although there was help in the kitchen but still नहीं, ये एक बंदा पहली बार जो खाना बना रहा है वो कैसे बनाएगा कैसे यार? बनाएगा, वो मुझे थोड़ा सा ओवर लगा। तो जमा तकसीम से मेरी उम्मीद ही है कि ऐसे सिचुएशंस ना दें जो अनबिलीवेबल हो, बिकॉज बिलीवेबल के रेल में भी बहुत कुछ होता है, सलामियाँ ले लेना, वो सब जहेज चेक करना, कपड़े चेंज करा देना, कपड़े चेंज करा देना, ये चीजें होती हैं। माँ का भी कपड़े चेंज करा देना, मियाँ के भी कपड़े चेंज करा देना, लड़की का एडजस्ट करना, ट्राई करना, नॉक करके नहीं आ रहे, ये सारी चीजें वो सब रियलिस्टिक है। खाना बनवाना उससे अभी जबकि वो नई दुल्हन है वो रियलिस्टिक नहीं है, मीठा बनवा लेते हैं। तो आई वुड जस्ट होप ऑल्सो वो जो लड़के खड़े हैं बाहर, तुम्हारी चच्ची तो बड़ी टाइट है तो ये कह सकते हैं। हाँ लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, इतना पुश ना करें तो अच्छा था। मतलब वही बात है कि there also needs to be, okay let's put it this way, there also needs to be something good about the family that she sees. हाँ, हर बंदे की बीच में डायनामिक नेगेटिव नहीं नजर आना चाहिए, क्योंकि वो फिर ये इंप्रेशन जाता है ना कि जॉइंट फैमिली तो है ही बुरी। हाँ एग्जैक्टली, देयर नीड्स टू बी बैलेंस। क्योंकि बाप भी अब कहता है कि एक बात मान ली, अब हर बात तो नहीं मानेंगे, वो भी माँ के कोई सही नहीं है। भाई जो बड़ा वाला भाई अच्छा लग रहा है, भाभी भी और भाई भी। बड़े वाले का तो चक्कर नहीं, दूसरे नाम नहीं, वो जो फैसलाबाद जा रहा है ट्रेन पे, क्योंकि बाप टिकट के पैसे नहीं दे रहा, तो नहीं उसने कहा चले जाओ, इसमें क्या है, जहाज की टिकट नहीं मिली तो उस ट्रेन टिकट नहीं मिली, रियलिस्टिक है। तो ठीक है, मगर सही जा रहा है, गुड जा रहा है। हाँ नहीं, पोटेंशियल बहुत है जमा तकसीम में। बात वही है कि किस रेल में उसको रखते हैं और कितनी देर चलाते हैं। एंड आई एम ग्लैड के व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, है ना? हाँ ठीक है, पोटेंशियल है जनाब। Episodes number 40, 41, 42 and 43 which was the double elimination, जिसमें आपने eliminate कर दिया रिदा को और एमर को। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना ये चाहूँगी कि इन 4 एपिसोड में बड़े ड्रामे हुए हैं। आप लोग लाजवाब इश्क की बात करते हैं, मेरा तो ख्याल था ये मुस्लिम और दानिया के जो हार्ट टू हार्ट्स चल रहे थे वो ठीक ठाक उनकी हार्ट टू हार्ट्स चल रहे थे। दोस्त है यार। नहीं, दोस्ती से आगे लग रही थी मुझे बात, आपस की बात है, हमेशा लग रही थी, कॉन्स्टेंटली लग रही थी। यार आपको बैंक वाली टास्क याद है? याद है। उसमें आपको मलाइका की एक्सप्रेशंस याद है? नहीं। जब वो यासीन को कैश देने आती है, वो भी आप लग रहा है कि वो भी कपल? नहीं, मुझे एकदम याद है, उस दिन हमने बात नहीं की थी, बड़े बहुत ही मतलब एक एक्सप्रेशन थे, वो एक्स्ट्रा थे काफी मलाइका के। अब आपको याद आ रही है वो? Although she was playing a character evidently, मतलब obviously, but खैर मलाइका ने जो अपरा सिंगिंग की है उसके बाद तो किसी चीज की गुंजाइश ओपरा सिंगिंग यार मलाइका ने, ये उन्होंने डिस्कस किया बकायदा तौर पे यार कि ये इसका कितना, ये कहती है कि भाई मेरी कहानी में कि मैं तो 13 साल की उम्र में माँ बन गए, 13 में हमारी शादी हुई, 15 में माँ बन गए, उसका हमने पढ़ाई नहीं की, अब्बा ने हमें पढ़ने नहीं दिया, तो फिर ओपरा सिंगिंग और ये सब चीजें कैसे सीख ली? इस बारे में क्या आपका कहना है? यार आई थिंक शी इज एन एनिग्मा। मलाइका जो है ना वो एक एनिग्मा है, एक मिस्ट्री है, एक मिस्टीक है उसके। फारूक ने लेटर भेजा ना यार, तुम्हारी स्टोरी बहुत वो है, तुम उसको बात करो उसके बारे में ज्यादा। फारूक का हस्बैंड है उसकी कहानी में कुछ है, दम है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि जब वो ऑपरा सिंगिंग कर रही होती है और ओमी और दानिया जो हैं वो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो जो बाकी घर वाले बैठे होते हैं, जिस मुश्किल से वो अपनी हंसी रोक रहे होते हैं ना, यासीन का चेहरा, यासीन का एक्सप्रेशन उस वक्त $1 मिलियन पहला एक्सप्रेशन है। यासीन देख रहा है कि अबे ये क्या कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं हंसूं इन पे तो लड़ाई हो जाएगी, ना हंसूं तो मैं मतलब है क्या, मैं करूं क्या? ऐसे आपको जेन्युइनली बुरी लगी वो परफॉर्मेंस? वियर्ड थी थोड़ी, नहीं थोड़ी वियर्ड थी। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा जरा सी वियर्ड लगती है, बिजार लगती है, आउट ऑफ प्लेस जब हो ना तो थोड़ी आउट ऑफ प्लेस थी। मतलब बाकी सब भी गाने गा रहे होते हैं मगर अनफॉर्चुनेटली दानिया का रैप भी थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगता है और मलाइका की ये परफॉर्मेंस तो सर्टेनली आउट ऑफ प्लेस थी। मलाइका तो गा रही थी, असल में तो दानिया और ओमी ने वो किया। नहीं, मलाइका का जो गाना था वो भी काफ़ी कोई असर नहीं हुआ कावे काव पे, नहीं जाते जाते जाएगी। और उस पूरा का पूरा जो था सीन वो काफ़ी ऑलराइट था। लोगों ने मुझे लिख के भेजा कि जी आपने ज़ैनब की ड्रेस की तारीफ़ की, आपको इस बात पर क्या कहना चाहेंगी कि ज़ैनब उसी ड्रेस में सोई और अगले दिन उसी में उठी
बहुत बहुत गलीज हरकत की ज़ैनब ने। अगर वो उस ड्रेस में सो गई और अगले कौन दिन से ड्रेस की तारीफ? ग्रीन रंग का ड्रेस नहीं था जिसमें उन्होंने काले रंग की बेल्ट बांधी हुई थी, कॉर्सेट टाइप। हाँ, उसी में वो सो गई और अगले दिन उसी में उठी हुई थी। और बुरी बात है। मैं वैसे भी तमाशा घर की सब लड़कियों को कहना चाहूँगी, अक्सर ये लड़कियाँ अपने मेकअप में सो जाती हैं, नहीं सोना चाहिए। मेकअप में सोई, अगले दिन उठी वो मेकअप, जब मेकअप ले लिया उनका बादशाह सलामत ने। डिजास्टर फॉर स्किन डिजास्टर्स हैं ये। यासीन को डांट पड़ी बहुत ज्यादा कि टाइम बहुत लग रहा है खाना बनाने में भी, मेकअप होने में भी। पहले 30 नहीं मिनट नहीं, पहले एपिसोड 40 में बहुत जबरदस्त किस्म की ज़ैनब की और सैफ की लड़ाई होती है बोटियों वाले सालन पे। हाँ, काफी क्या कहते हैं आप उसके बारे में? मुझे अच्छी बात लग रही है कंटेस्टेंट्स ने 2-3 दफ़ा ये बात की कि जो गेस्ट आए थे उन्होंने भी कहा था कि रिस्क के आगे मेज से मत लड़ा करो, और तुम लोग मेज पे लड़ते हो। मगर लड़ा देखें, आई कैन अंडरस्टैंड भूख और वो सब कुछ जो थी, फ्रस्ट्रेशन में रिएक्शन निकल जाता है। सैफ का अक्सर निकल जाता है फ्रस्ट्रेशन में रिएक्शन। गुड थिंग इज कि वो फौरन उसको कंट्रोल कर लेता है। एब्सोल्युटली, वापस आया, उसने खाया बैठ के। तो सैफ की सबसे अच्छी बात यह है, ही नोज, सॉरी आप बात करें। नहीं आप नहीं आप करें, he knows he knows and understands where to end it. एंड ज़ैनब की बुरी बात ये है that she doesn't know where to end it. अब अगर वो आराम से बैठ गया था खाना खाने, खामोशी से वो खा रहा था, वो उसको छिबियां दिए जा रही थी, अब क्यों खा रहे हो? अब नदीरे इवन वजारत वाली टास्क में वो सैफ को तंग बिला वजह किए जा रही थी। खा आराम से खा, भी तो तू चला गया था, खा क्यों रहा है फिर? तो सैफ इंसान है, Yeah. हर इंसान, कोई भी इंसान होता है सैफ की जगह पे, अगर उसको कोई लगी बात, उसने हल्की सी आवाज ऊंची हुई, ठीक है, मैं ये नहीं कहता सैफ ने सही किया। Yeah. प्रॉब्लम ये होती है कि जब ज़ैनब आगे से बदतमीजी करती है और किए जाती है तो फिर आपको वो बात वैसे ही नहीं बुरी लगती कि एक बंदे ने आपसे बदतमीजी अगर कर दी और अगला बंदा आप खामोश हो गया और वो बात डिफ्यूज करना चाह रहा है और अपनी टोन भी उसने ठीक कर ली है, आप उससे बदतमीजी किए जाएंगे। एंड आई डोंट नो व्हाई ज़ैनब डज इट। Zainab doesn't get it. She feels that she'll get camera time. That's not the way to do it. But does she need this kind of camera time? She's not gonna win. But I guess this is who she is. She can't help It's herself. just she can't help herself. हाँ, वो कल भी वजारत वाले टास्क में वो लटके हुए थे, तो वो वजारत वाले टास्क से पहले आप जाएं, वो जो पूरा माहम को जुराबें धोने को दिया था, मेरे ख्याल है एक तो वो गलत था। क्यों गलत है यार? किसी और की जुराबें क्यों धोए वो? तो क्या धोए फिर? किसी और की शर्ट भी क्यों धोए? अगर उसको सजा, अगर आप काम नहीं करते क्या सजा दें? मतलब ना जेल में भेजें, ना खाना रोकें, ना कपड़े धुलवाएं, क्या करें? डिग्निटी के अंदर रह के एक चीज होती है। कल को आप क्या कहेंगे कि दूसरों के अंडरवेयर देंगे धोने के लिए? इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग। नो, आई डिसएग्री। शर्ट्स दे देते, कमीजें दे देते, कमीज जुराबों में और कमीजों में क्या फर्क है? जुराब एक इनरवेयर है, कमीज इनरवेयर क्यों है? जुराब इज इनरवेयर। अंदर बनियान इज आल्सो इनरवेयर। आप लड़कों को अगर आप दें लड़कियों की इनरवेयर उनकी लॉन्जरी धोने के लिए, तो ये अच्छी बात है? मायूब बात है। उसी उसमें जुराबें और बनियानें और अंडरवेयर देना लड़की को धोने के लिए मायूब बात। मुझे नहीं लगता जुराबें कोई मायूब है। मेरे ख्याल है मायूब है। इट्स इनरवेयर, इट्स मायूब। कमीज दे देते, आप कहते हैं कमीजें धोएं लड़कों की। कमीज के ऊपर जब आप जैकेट पहनते हो तो कमीज भी इनरवेयर हो जाती है। नहीं ना, लेयर्स होती हैं। दिस इज द मोस्ट इंटीमेट लेयर। इट्स जस्ट नॉट राइट। जो यासीन को डांट पड़ी बादशाह सलामत से, जस्टिफाइड थी? जी, लगी मुझे जस्टिफाइड थी। वैसे यासीन बहुत ही बुरा वजीर था। क्यों बुरा वजीर था यासीन? आप पूरा हफ्ता जेन्युइन एक असेसमेंट दें, क्यों बुरा वजीर था? मुझे लगा he was not, it felt after watching the whole week that he was not effective. He was throwing around a lot of like, okay, I'm in charge, a lot of authority, लेकिन वो एक तो अपनी जितनी घर के लोग थे उनका कॉन्फिडेंस नहीं जीत सका, उनसे काम नहीं करा सका। People were not in line with him. इसका मतलब है लीडरशिप लैकिंग थी उसकी। यासीन बुरा वजीर इसलिए था कि वो दूसरा सैफ के साथ भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी कि वो वजीर है कि वो वजीर है। यासीन बुरा, देखें असल बात यह है, मैंने देखा कुछ लोगों ने बोला कि यासीन क्या करता, लोग तो काम ही नहीं कर रहे थे। भाई यही तो लीडरशिप यहीं पे तो आती है। अगर हर बंदा काम कर रहा हो तो फिर क्या प्रॉब्लम है? यही कहना, लीडरशिप नहीं थी। बट सैफ ने मनवाई चीजें अभी भी।
अगेन मैं यही आपको कहूंगी कि जब माहम भी कपड़े नहीं धो रही थी तो सैफ ने वही कहा कि यार तुम क्यों ऐसे कह रहे हो, तरीके से इस तरीके से कहो, प्यार से कहो, बात ये लोग मान लेंगे, और प्यार से वो मान देती है। माने। हाँ। सैफ ने कपड़े भी करवाए, सैफ ने 2-3 और भी काम करवाए, तो बात ये कि यासीन को तो डील करने का तरीका ही नहीं आता। एग्जैक्टली मैंने यही बात तो मैं आपकी बात से डिसएग्री थोड़ी कर आपने रहा हूँ। कहा नहीं ऐसे एग्जैक्टली, तो मैंने यही एग्जैक्टली कहा कि वो वजीर होने की अथॉरिटी जो है ना वो झाड़ रहा था लोगों पे, बट उनकी रिस्पेक्ट और उनकी अथॉरिटी उन्होंने मैंने नहीं देखा कि यासीन ने किसी भी शख्स के साथ बैठ के तमीज से बात की हो, किसी को कॉन्फिडेंस में लिया हो। हालांकि शुरू की एपिसोड में यासीन यही करता था, वो हर जगह बैठ के लड़कियों से बात करता था, समझाता था, अलायंस बना रहा था। व्हाई कुडंट ही डू दैट दिस वीक? सबसे ज्यादा मुझे दुख इसी बात का हुआ है कि जो यासीन ने रिदा के साथ बिहेवियर रखा अपना, बहुत ही बुरा बिहेवियर था। रिदा कन्विंस करने की कोशिश करती थी कि मुझे खाना बनाने दो 3 लोगों को, इन मलाइका और दानिया के साथ, नहीं माने, ना यासीन माना ना सैफ माना। और यही बात मैंने अपने बस के उसमें की। चलें, अगर यासीन ने आपके साथ ज्यादती की तो सैफ ने स्टैंड क्यों नहीं लिया, और सैफ ने यासीन को ये क्यों नहीं कहा यार कि तुम रिदा के साथ यूं क्यों कर रहे हो? अगर और बड़ा लोगों ने कहा जी कि आप सैफ की बुराई करें। एक तो मैं इस बात से बड़ा तंग हूं कि अगर एक कंटेस्टेंट आपको पसंद है या मुझे पसंद है तो अब उसमें कोई फॉल्ट नहीं हो सकता। ये वही बात है ड्रामों में जब हम देखते हैं कोई कैरेक्टर या कोई एक्टर, अब हमें पसंद आ गया भाई, अब इसमें कोई बुराई नहीं हो सकती। सैफ एक इंसान है, फरिश्ता तो नहीं है ना, होंगे उससे उतार चढ़ाव। आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार कि उसमें कोई खराबी बुराई हो ही नहीं सकती? मैंने ये बात की एंड मैं चाहूंगा कि आप अपना ओपिनियन दें कि जब यासीन वाज बीइंग अनफेयर टू रिदा, सैफ कुड हैव टेकन अ स्टैंड एंड यासीन को मना कर देता यार कि रिदा तो हमारी अपनी, तुम इसके साथ ना करो। उसने नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हाँ, गलत है, नहीं किया। एग्जैक्टली मैं भी आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जस्ट बिकॉज यू लाइक अ कंटेस्टेंट ऐसा नहीं कि उसमें कोई बुराई नहीं होगी। And by and large, Saif is definitely the most balanced, nice guy, consistently likable in the house. That doesn't mean he's not making mistakes. I think Rida ke saath zyadati hui hai, and I really feel bad that she was eliminated because she was genuinely one of the nicer people in the house. जो बिला वजह ना किसी से लड़ती, always ready to help, and you know. रिदा की एलिमिनेशन पे आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिदा सैफ की वजह से डायरेक्टली, मतलब सैफ ने एलिमिनेट किया है रिदा को, ये नहीं, वो दो अलग बातें हैं। एक बात तो ये है ना कि रिदा एज अ फ्रेंड अगर कुछ उसकी एक्सपेक्टेशंस थी यासीन से या सैफ से, चलो यासीन ने नहीं फुलफिल की, शी वाज वेरी हर्ट जाते जाते। और एंड इट्स नॉट लाइक कि सैफ जो है वो रिदा को सपोर्ट नहीं करना चाहता था। जब रिदा एलिमिनेट हुई है, सैफ वाज वेरी वेरी हर्ट। वो एंड तक उस रह भी नहीं पाया वहां से, सब उसको खुदाफिज कर रहे थे, सैफ वॉकड अवे। मुझे लग रहा था कि शायद वो इमोशनल हो, लेकिन जब कॉल आउट करने का वक्त था तो इन सब ने रिदा को नहीं रखा। ठीक है, वाज अ टफ डिसीजन, आई अंडरस्टैंड दैट, नहीं रखा। कमल ने तो रोना शुरू कर दिया। कमल ने रोना, मुझसे ना ये फैसला कराने का, नहीं करना तो पड़ेगा। सैफ ने भी रिदा नहीं कहा था ना, सैफ ने भी यासीन का। था। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि अब मैंने ये बात की, आई स्टिल वांट सैफ टू विन, आई एम रूटिंग फॉर सैफ। एक चीज वो अब आ गई, आप गई भी हैं तमाशा घर में, तो वो भी मैंने देखा, हमें कमेंट्स आ रहे हैं, डीएम आए कुछ लोगों के, यार कि आप तो चाहते हैं मुस्लिम जीते क्योंकि मुस्लिम आपने काम किया। मैं आई लाइक मुस्लिम एंड मैं तो काफी ओपनली, हमने मुस्लिम को क्रिटिसाइज भी किया, काफी किया था शुरू में। तो मैं जाती तौर पे आई एम सपोर्टिंग सैफ, मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ आई एम रूटिंग फॉर सैफ, कह रहे हैं कि क्लियर विनर है सैफ। मैं, मेरी सपोर्ट सैफ के साथ है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, रिदा की एलिमिनेशन की तरफ आ जाए, आपको क्या लगता है? लेकिन रिदा की एलिमिनेशन से पहले आई वांट टू से अ लिटिल बिट अबाउट द टास्क, जब इसको 2 शहजादों का शहजादी वाला था यार, द बॉयज वर क्लियर विनर्स। पहले गरीबों का शहजादा, फिर अफ्रीका का शहजादा, फिर पता नहीं नाचने वाला तोतला शहजादा, नाचने वाला शहजादा। दे वर वेरी क्रिएटिव और लड़कियां बिल्कुल फुस थी। मैंने बाद में सोचा व्हाट ऑल कुड दे हैव डन। सिंपल सी चीज है कि अगर एनिमल वर्ल्ड से कहते हैं कि जी मोरनियों की शहजादी, and they could have all, you know, they had no ideas. एक पंजाबी में बात शुरू कर दी, एक उसने कहा कपड़े हम नाचेंगे, शहजादी आप लिए करें, मुझे दबाएं, मेरे क्या, it was just really मेरे अलमारी में कपड़े सेट कर दें। लड़कों ने बहुत अच्छा खेला, very well deserved.
अब आ जाओ। फनी आल्सो, बहुत फनी था। हाँ, खासतौर पे वो क्यों था, किसने पूछा था? सैफ ने पूछा था या अब सैफ ने पूछा था बादशाह सलामत को कि उनकी जो कनीज़ाएं हैं वो हमारी भी होंगी कच्ची रही है? जी बादशाह सलामत, ये कनीज़े भी शहजादों की कनीज़े नहीं। अच्छा नहीं। शहजादी की कनीज शहजादी की, और शहजादे के जो हैं वो शहजादे के। रिदा की एलिमिनेशन पे आ जाए। बहुत फीडबैक आ रहा है सोशल मीडिया पे कि जी रिदा की एलिमिनेशन अनफेयर है। जी, व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस कि नहीं हुई और आप लोगों ने आप की है। यार आप मुझे कि आप लोगों हाँ, क्या अच्छा, कहती है भाई हाँ, कि तमाशा की टीम ने रिग किया है। और मेरा पहला सवाल है, क्योंकि मेरे पे तो वैसी तोहमत लगनी है कि मैं बायस्ड हूँ ARY के लिए और ये वो फ्लांट अबाउट, तो आई एम जस्ट गोना से इट एनीवे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सब लोगों से सवाल पूछता हूँ जो ये कहते हैं कि रिदा की एलिमिनेशन अनफेयर है और तमाशा घर और ARY चाहता है कि रिदा को निकाल दें। तमाशा का क्या फ़ायदा है रिदा को निकालने में? आपको क्या लगता है? लेट्स प्ले द डेविल्स एडवोकेट फॉर अ सेकेंड, लेट्स टेक इट सीरियसली। यार कि ARY ने और तमाशा ने जानबूझ के रिदा को एलिमिनेट किया, रिदा की एलिमिनेशन बनती नहीं है। क्या फ़ायदा ARY का और तमाशा का रिदा की एलिमिनेशन? मुझे नहीं पता, सोचे कोई गैस नहीं। कभी भी कोई भी अगर बायस होता है या कुछ होता है तो वो हमेशा जाहिर नहीं होता। शायद कोई ऐसी चीज़ हो बैक एंड में कि आई एम ऑल्सो नाउ प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, हो सकता है बैक एंड में किसी के साथ ना बनती हो रिदा की या व्हाटएवर, तो वो लेके क्यों आते हैं? रिदा को, सैफ को, यासीन को, मलाइका को, मैडी को, मुस्लिम को, दानिया को, कंवल को, सारा नीलम को, सारा उमैर को, सबको ARY और तमाशा वाले लेके आए हैं। तो जिसको आप लेके आए हो अब उन्हीं का बायस कैसे हो गया? Sure, but I'll give you a reverse bias then, a reverse reasoning कि सबसे पॉपुलर कैंडिडेट इस वक्त सैफ है। सैफ की शुरू से रिदा के साथ बहुत दोस्ती है और जनरली रिदा इज अ वेरी लाइकेबल पर्सन। हम भी इस हफ्ते जब हमने बोला निकलेगा कौन, तो वी वर लाइक सारा नीलम निकलेगी, और अगर किसी और ने निकलना है तो हमने क्या नाम लिया था? हमने एमर कहा था या फिर हमने मैडी भी कहा था। मैंने एमर और सारा नीलम कहा था, लेकिन इसलिए लॉजिक नहीं मानती क्योंकि जब लोग पसंद कर रहे हैं रिदा को फॉर बीइंग सैफ्स फ्रेंड, व्हाई वुड दे नॉट वोट फॉर हर? आपने वोट किया है? नहीं, अभी तक नहीं किया ना? नहीं, मैंने भी अभी तक नहीं किया था। हाँ। तो आज प्रोसेस समझने के लिए मैंने ज़ैप ऐप खोली, मैंने जाके वोट किया। पूछेंगे नहीं मैंने किसको वोट किया? अभी एलिमिनेशन के लिए नहीं, वोट सेव करने के लिए। सैफ को ही किया होगा। सैफ को मैंने हाँ। वोट किया। मैं तो इससे आपको और होगा, मैं सैफ को सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ। सैफ को मैंने वोट कर दिया। अब मैं दोबारा गया, मैंने कहा यार सैफ को मैंने वोट कर दिया, अब मैं एक और को सेव करता हूँ। मैं गया, मैं वोट किया। मैंने किसके लिए किया होगा? मैंने आप सैफ के लिए नहीं, सैफ के लिए क्यों किया? सैफ को तो कर लिया मैंने वोट। नहीं, क्या आप बार बार कर सकते हैं वोट? नहीं कर सकते। हाँ। सो दैट्स द थिंग। अगर सैफ के जो फैंस हैं वो किसको वोट करेंगे? और सैफ के बहुत ज्यादा फैंस हैं, वो किसको वोट करेंगे? वो सैफ को वोट करेंगे ना। तो जब वो सैफ को वोट करेंगे, और बादशाह सलामत ने भी यही बात बोली कि यार वोट स्प्लिट हो जाते हैं, तो फिर वो रिदा को कैसे वोट करेंगे? और मैंने आज ये फर्स्ट हैंड ये जाके देखा है कि अब मैंने एक वोट डाल दिया। अब अनलेस मेरे पास अगर 2 सिम्स हैं या मैं अगर ख्वारी करूं, मैं एक और ज़ैप ऐप अकाउंट बनाऊं तो मैं जाके वोट दूं, तो फिर मैं दे सकता हूं। मैं तो सारा नीलम को भी नहीं वोट दे सकता, या मैं तो यासीन को भी नहीं वोट दे सकता। तो जो इतनी सैफ की फैन फॉलोइंग है जो कि जेन्युइन है, मैं कह रहा हूं कि सैफ लोग, मैं सैफ को वोट किया है, लोग पसंद करें, तो जब सैफ को वोट दे देंगे तो रिदा को वोट कौन देगा? लेकिन जो सैफ को दे तो रिदा ने एलिमिनेट ही होना ना। प्रॉब्लम क्या होगी? अब देखें, यही बात बादशाह सलामत ने भी बोली कि जो ग्रुप्स में अब जब आप खेलते हो तो जो सैफ अगर अनसेफ है, जो भी सैफ के साथ होगा उसका नुकसान होगा। That makes sense. Everybody's gonna vote for Saif. I voted for Saif. Yeah. So if I voted for, I can't save Rida now. तो जो मैडी होगा या जो मलाइका, जो दूसरे ग्रुप के, उनके भी होंगे कोई ना कोई, वो अपनी PR कर रहे होंगे, उनके घर वाले होंगे, कोई तो उनको के फिर इसके सैफ के दोस्तों से ज्यादा वोट्स उनके ज्यादा हो जाएंगे। और बादशाह सलाम ने एग्जैक्टली यही बात बोली है। आई डोंट नो व्हाई इट्स सो हार्ड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट। और आगे चलते हुए सैफ का अनसेफ होना
is going to be a matter of concern for all of his friends. Yeah. Because every time Saif is unsafe, people are going to vote Saif. When they vote Saif, तो जो सैफ के करीबी जो कमल होगी या जो उनको फिर आप कैसे वोट दोगे? सारा नीलम को ज्यादा वोट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था पड़े. सारा नीलम को शायद इसीलिए ज्यादा वोट पड़े हैं क्योंकि उसने इस हफ्ते में अपने आप को यासीन से और सैफ से थोड़ा सा डिस्टेंट किया. तो अब जो सैफ को वोट कर रहा था वो वैसे भी सारा नीलम को ना करता. सारा नीलम को नए वोट्स मिले मेरी असेसमेंट में. रिदा डिड नॉट अनफॉर्चुनेटली आई फील पुट अप अ स्ट्रॉन्ग इनफ स्टांस असाइड फ्रॉम सैफ. यासीन ने उसके साथ जो भी ज्यादती की, रिदा ने उसके लिए स्टांस नहीं लिया. शी लुक्ड ग्रेट, शी लुक्ड प्रिटी ऑफ कोर्स, बट तमाशा इज ऑल अबाउट आल्सो पुटिंग अप अ स्टांस, यू नो, डूइंग समथिंग, मेकिंग योर वॉइस हर्ड. माम को क्यों वोट्स मिले? प्रोमिनेंट है. ज़ैनब को क्यों वोट्स मिलते हैं? प्रोमिनेंस में मिलते हैं. कुछ अपनी वो पीआर भी उनकी कर रहे होंगे, कुछ लोग उन्होंने लगाए हुए होंगे वोट करने के लिए. तो अगर हम सब सैफ को जिताना चाहते हैं तो फिर हम सैफ को वोट करेंगे. तो जब हम सैफ को वोट करेंगे तो फिर बाकियों को कौन वोट करेगा? अदरवाइज मुझे बताएं. अच्छा चले, मुझे ये लगा था सारा नीलम एलिमिनेट होनी चाहिए थी और एमर एलिमिनेट होना चाहिए. ARY रात को कहता है उठ के कि यार हम सारा नीलम को एलिमिनेट नहीं करें, हम रिदा को एलिमिनेट करेंगे. सारा नीलम को बचाने का और रिदा को एलिमिनेट करने का ARY को क्या फायदा? ARY को तो उल्टा बैकलैश. क्या पता, फायदे पता थोड़ी होते हैं यार. को मतलब यार एक रियलिटी शो कोई फायदा, इस फायदा नजर ही आएगा तो होगा ना. टेबल फायदे नजर थोड़ी आते हैं लोगों को. क्या मैं क्या सारा नीलम को रोक के और उसको फारिग करके क्या फायदा? ना मुझे बताया ना, कोई लॉजिकली मुझे कन्विंस करे. तो ये बड़ा इजी है कह देना कि यार वोट कौन करता है? वोट नहीं करते. और पिछली 2-3 तमाशा सीजन में बार-बार No, I'm just playing the devil's advocate here. I mean, obviously you have to trust the system. I'm saying कि अगर आप वोट नहीं करते रिदा के लिए और फिर आप बोलते हैं कि रिदा एलिमिनेट हो गई है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? या तो आप मुझे बोलें कि रिदा के लिए वोट किए हैं. सोशल मीडिया पोल डजंट काउंट. पीपल हैव बीन सेंडिंग यार ये देखें पोल्स हैं. मेरे से आप पूछें, मैं आज भी आपको बोलूंगा रिदा शुड नॉट हैव बीन एलिमिनेटेड. आई डिड नॉट वांट रिदा टू बी एलिमिनेटेड. आई रियली लाइक रिदा. But you didn't vote for her. But I didn't vote for her. Yeah. तो मेरे ना चाहने से क्या होता है अगर मैं वोट नहीं कर रहा तो? वो मैं सोशल मीडिया पे 100 पोल करा लूं और मैं बोलूं कि यार हाँ आई वांट रिदा टू विन. वहां पे मैं ऑप्शन है मेरे पास, मैं 2 लोगों के लिए कर सकता हूँ, 3 लोगों के लिए कर सकता हूँ, या चले रिदा के लिए कर सकता हूँ. बट जब मैं सैफ को जिता रहा हूँ. अच्छा फिर अब एक नई चीज आ रही है, हम बॉयकॉट कर रहे हैं तमाशा को. कर दो भाई. तो फिर सैफ को कौन जिताएगा? असल तो सैफ के लिए देख रहे हो, सब कह रहे हैं कि सैफ जीतेगा, सैफ जीतेगा, सैफ जीतेगा. तो रिदा के लिए क्यों बॉयकॉट कर रहे हो फिर? Did you think or did any genuine question I want to ask, रिदा की एलिमिनेशन से पहले तक who thought रिदा would win तमाशा? Nobody. So रिदा क्या? Everybody just thought that she would not be eliminated before other weaker contestants. That's the problem. Like for me, Sara Neelam is a weaker contestant. But things don't always happen fairly. ये होता है. What, in your opinion, what do you think made Sara Neelam safe this week? I don't know. I can't explain it. She's been crying too much. Yeah, I can't explain it. अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे तो लगता है जो contestants, it's not just Sara Neelam, even Maddie and Dania. I think Rida, in my opinion, should have had more votes than Maddie also. Yeah. Sara Neelam also, and Dania also. I don't consider Dania a very strong contestant. Yeah, so it has come as a surprise to me also. Maddie को तो हम तो 3 हफ्ते पहले कह रहे थे उसकी वजारत के बाद. Exactly. He's picked up his game a little bit, but इतनी नहीं उसने पिक की कि बंदा बोलेगा यार कि वो. और अब मुस्लिम दोबारा वजीर बन गए. मुस्लिम तो वजीर बन गया वापस. वो आपकी वजह से बना. आप गई थी तमाशा टीम को बोल के आई है कि वो मुस्लिम हमारा बंदा है, उसको जिताओ. हमारा बंदा जिताओ. ऐसे नहीं होता. मुझे नहीं लगता मुस्लिम जीतेगा. नहीं जीत सकता है वैसे. मेरा नहीं ख्याल जीतेगा. अगर इस पॉलिटिक्स की, रिवर्स पॉलिटिक्स की वजह से सैफ एलिमिनेट हो जाता है तो अगर सैफ वोटिंग में कभी एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि सैफ की फैन फॉलोइंग है. पीपल आर वोटिंग. देखें सैफ नहीं एलिमिनेट होगा, सैफ के साथ जो कोई होगा यासीन या कमल वो एलिमिनेट होंगे क्योंकि उनके वो बढ़ जाएंगे. अगर सैफ सेव होगा, और देखें सैफ ज्यादातर सेव होता रहा है, सैफ के सारे दोस्त बचते रहे.
किसी ने किसी को दे दिया, किसी ने यासीन को दे दिया, किसी ने कमल को दे दिया, किसी ने रिदा को दे दिया। बट द मोमेंट सैफ इज अनसेफ, वो सारे वोट्स डायरेक्ट सैफ को जाएंगे। पीछे बचेगा जो यासीन के भी कम वोट्स आए इस बार। यासीन वो स्टैंडिंग नेक्स्ट। ये लोग वोट अनाउंस करते हैं कितने वोट पड़े? नहीं, बादशाह सलाम ने बोला था मैं वर्स्ट 4 को उठाऊंगा, बॉटम 4 को उठाऊंगा। अच्छा। तो बॉटम 4 में उन्होंने उठाया अहमर को, सारा नीलम को, यासीन को और यासीन की मुझे समझ आती है इस हफ्ते से यासीन को क्यों कम वोट्स मिले होंगे, क्योंकि एक तो वैसे ही सैफ को सारे वोट्स मिल गए और दूसरा ये कि यासीन की अपनी कोई जो हरकतें थी इस पूरा हफ्ता, तो मेरा नहीं ख्याल ज्यादा लोगों ने यासीन को वोट किया होगा। यासीन वाज रूड टू एवरीबॉडी एंड ही वाज नॉट अ स्ट्रांग वजीर, तो यासीन को क्यों मिलते वोट्स? मेरी थ्योरी गलत है हमने ये वाली? आपकी थ्योरी मेक सेंस, डज मेक सेंस। शोर करने से नहीं होता कुछ, वोट करने से होता है। आप सैफ को ना वोट करते, आप रिदा को वोट कर देते। जितने लोग शोर मचा रहे हैं, मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं, मुझे डेटा एनालिसिस करके बताएं, आप में से कितने लोगों ने रिदा को वोट किया है? इस सवाल का जवाब दे दें। हमारे कमेंट सेक्शन में भी एक पोल कर लें, बट वो पोल ये होगा, ये बताने के लिए डेटा आएगा कि आप में से कितने लोगों ने रिदा को वोट किया है। बताएं कमेंट सेक्शन में, हमें अंदाजा हो जाएगा रिदा को कितने वोट्स पड़े। और इसीलिए प्रॉब्लम होती है ग्रुप्स में खेलने की। जब आप ग्रुप में खेलते हैं तो ग्रुप लीडर है या ग्रुप का जो फेवरेट बंदा है, सारे वोट्स उसी को मिलते हैं। और हमेशा ऐसे होता है, पिछले तमाशाज में भी ऐसे ही हुआ है। जो भी ज्यादा फेवरेट कंटेस्टेंट होता है वो अनसेफ होता है, उसको वोट्स मिलेंगे, बाकियों को नुकसान होगा। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू से आमना? नो। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट टास्क हग करने वाली? और वो लास्ट टाइम भी थी, ये वाली सस्पेंड होने वाली थी, ये बड़ी मुश्किल से की थी लोगों ने। इट्स अ टफ वन। सही है। ज़ैनब एंड तक खेली है, लेकिन जितना काम मुस्लिम था, he was like really most like मुस्लिम is good at playing task. He's good at playing tasks and सबसे फनी मैडी था, उतर के कहता है, और मैं तो सैफ की वजह से खड़ा हुआ था, वो उतर गया तो मेरा कब। मैं सैफ को देख रहा था, सैफ ने उतर गया तो मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। तो उसकी बस हुई हुई थी, नंगे पैर वो खड़ा हुआ था। मैडी is really bad at doing these surprisingly it was a tough one, but बादशाह सलामत ने सही कहा कि अगर आपकी सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है, if you feel that सारा नीलम तो बेहोश हो गई। हाँ, तो ओमी खड़ा रहा एंड तक, उसका तो एक पैर भी हवा में वो था और क्रैम्प भी बड़ा बुरा पड़ा उसको, चला नहीं जा रहा था उससे। हाँ, तो it was a tough one। और जरूरत भी नहीं है यार, अगर आपको वजीर नहीं बनना तो क्या जरूरत है? Exactly। माँ वो स्मार्ट, खास तौर पे क्योंकि एक सर्टेन लेवल के बाद आपका राशन तो नहीं मिलेगा आपको। हाँ, और माम ने बोला मुझे 5 और आगे चांसेस मिलेंगे अपने आप को। मुझे नहीं बनना फालतू, नहीं 6 ऑप्शंस हैं मेरे पास आगे सेव करने के लिए। मैं इसमें क्यों थकाऊं अपने आप को? जबकि राशन भी नहीं मिल रहा आपको एक्स्ट्रा टाइम का। राशन भी नहीं मिल रहा और उल्टा आप वजीर बन रहे हो। वजीर बनने की खप अपनी है। नहीं भाई, उसने कहा इससे तो बेहतर, दैट्स स्मार्ट। आई थिंक इसीलिए सैफ भी उतर गया। फेयर, बिल्कुल ठीक है जी। ऑन दैट नोट ख्वातीन और हज़रात, आपसे चाहेंगे इजाजत। कल संडे को हम लाइव गए होंगे अपने मेंबर्स के साथ, वो वीडियो एट सम पॉइंट हम आपके साथ बाकियों के साथ भी शेयर कर देंगे और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।